So actually, BCSP is an organization that provide excellent and safety credentialing over the 550 years. Since 1969, this organization came into being, and this is actually a non-profit organization located in Indianapolis. That is one of the US state. Uh, सो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मोर देन 50 ईयर से ये सेफ्टी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एंड मल्टीपल इसके ट्रेनिंग्स हैं इफ यू सी देयर इज सीएसपी एएसपी एसएमएस ओएचएसटी कंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ एंड सेफ्टी टेक्नीशियन सेफ्टी ट्रेंड सुपरवाइजर और सीआईटी सर्टिफाइड इंस्ट्रक्शनल ट्रेनर जो बहुत ज़्यादा फेमस है उनमें से ASP एंड CSP एंड OHST जो है ऑक्यूपेशनल हाइजीन एंड सेफ्टी टेक्नीशियन. So today we'll be talking about the ASP, how one can be eligible for the ASP, how ASP certification can be attained, what are the benefits of CSP, how hard is CSP to attain, and ये सारी चीज़ें हम आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे. And going forward to the next slide. Yeah. So this is just food for thought and just a thought-provoking question. What do you think? Just a question from the audience के globally कितने CSPs and ASPs available होंगे? You can turn on your mic and you can share your thoughts. क्या समझते हैं कि ASP कितने होंगे दुनिया के अंदर globally? Anyone? या सो अगर मैं शेयर कर लूँ ये फिगर दुनिया के अंदर 7467 ASPs हैं मतलब सिर्फ 7,000 समथिंग वेर CSPs आर 25,792 और ये फिगर इफ यू सी दिस फिगर इन पाकिस्तान सो क्या सोच रहे हैं आप लोग अगेन के पाकिस्तान में कितने ASPs एंड CSPs होंगे? Yeah, I'm sharing the CSP number here at Pakistan. That is 78 only so far. That is today's figure. पिछले Q4 में मैंने एक वर्कशॉप किया था ASP प्रिपरेशन के ऊपर. उस टाइम देयर वर ओनली 76 CSP क्वालिफाइड पीपल. सो तकरीबन 3 क्वार्टर गुजर गए. सिर्फ इस पूल के अंदर 2 CSPs ऐड हो गए और ASP जो हैं दोज आर ओनली 46. इससे पहले जो वर्कशॉप मैंने किया था उसके अंदर 48 थे. कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब CSP अटेंड कर लेते हैं देन दे डीएक्टिवेट एंड डू नॉट सबमिट द ASP फीस. सो वो उनका स्टेटस इनएक्टिव हो जाता है. दैट्स वाई ये नंबर थोड़ा सा ग्रेजुअली कम होता है और ASP का नंबर इंक्रीज होता है. So, what if you get a CSP certification? It's demonstrate competency, not like NIBOSH, which has now become a common commodity. आप अप्लाई करते हैं फॉर द एग्जाम के लिए एंड देन यू गेट एन एक्सपर्ट NHEC एक्सपर्ट. उसके साथ आप एक डिनर करते हैं और शाम को आप पेपर हल करते हैं. सो ये एक और इसमें जस्ट आर अबाउट कंटेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग. निबोश आजकल इस लेवल पे पहुंच गए. माई सेल्फ इज निबोश. मैंने 2017 में निबोश किया था बट दैट टाइम निबोश का एक बड़ा ज़बरदस्त एक रोबस्ट एग्जाम सिस्टम होता था. पेन साइलेंस होती थी क्लास के अंदर. बहुत वैल्यू होती थी निबोश की. थोड़ी सी अब ये फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मोर इन मोर बिजनेस ड्यूरिंग द कोविड डेज उन्होंने ओपन बुक एग्जाम जैसे लॉन्च किया तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो है ना credibility के मसले मसाइल आ गए. So then you get a competitive advantage if there is a pool of a safety qualified people. So उसके अंदर जो ASP या CSP या BCSP credential holder जो हैं वो distinguish होते हैं, वो attention catching होता है, credibility होती है इस BCSP के एग्जाम्स की. कंपनी कॉन्फिडेंस इन द कैंडिडेट बढ़ जाता है. Advanced safety and professionalism, good pay, of course, is one of the element and capable to make candidate eye-catching. That's what I talk already about. And yes, ASP exam कौन attempt कर सकता है? Criteria is very simple. Minimum academic requirement is bachelor degree होनी चाहिए. There must be a bachelor degree in any field. And ASP के लिए at least 1 year of experience चाहिए.
विदाउट एक्सपीरियंस एएसपी का एग्जाम जो है वो क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लाइक व्हाट इज फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट, कोई इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको थोड़ा सा सिचुएशन के अंदर डालते हैं, जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हुए इंडस्ट्री के अंदर अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो चीज़ें जो आप देखते हैं तो उसके बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं, तो उस तरह का एक सिनेरियो दिया जाता है। यस, एग्जाम के लिए जो है, जो एथिक्स है बीसीएसपी के, वो सबसे पहले आप जब अप्लाई भी करते हैं या जब एग्जाम अपॉइंटमेंट होती है, तो उसके दौरान ये एथिक्स को कंप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दिस इज नॉट डायरेक्टली इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउएवर इट इज utmost and foremost important थिंग, जो कि बीसीएसपी इसको बहुत वैल्यू करता है। जिस तरह वो मेल प्रैक्टिसेस की बात होती है निबोश के अंदर, सो बीसीएसपी जो है बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, वो एथिक्स के ऊपर बात करता है। इवन दो वो ये भी कहते हैं कि जब अब एग्जाम खत्म हो जाए, कोई एक कैंडिडेट एग्जाम में अपेयर हो गया और बाद में वो लोगों को वो क्वेश्चन शेयरिंग जो करते हैं, दिस आल्सो पार्ट ऑफ द बीसीएसपी एथिक्स। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके एथिक्स के अंदर आती है। सो क्या किस किस्म का एग्जाम होता है एएसपी का या सीएसपी का? um, ये कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं, लाइक 11.5%, 17.22%। देयर आर टोटल 9 डोमेन्स, 9 डोमेन्स हैं, और उसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, लाइक एडवांस एडवांस साइंसेज एंड मैथ। इसका जो इसमें थोड़ा थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट होता है। इसकी परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम वैल्यूम अगर देखें तो 11.55%। यहाँ से इस डोमेन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट्स व्हाट वी डिस्कस इन नेबोस, दैट्स व्हाट वी डिस्कस इन आईएसओ सर्टिफिकेशन सिस्टम। 17.22 ये इसका परसेंटेज है। एर्गोनॉमिक्स के ऊपर बड़ी बात होती है, तो 9% एर्गोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और एर्गोनॉमिक्स के अंदर सब सब्जेक्ट्स हैं, टाइटल्स हैं जिनको देखना पड़ता है। और प्रोटेक्शन निबोश के अंदर भी ये चीज है, लेकिन यह जो चैलेंजेस है उनके अंदर लेके जाता है आपको। एनएफपीए का टच देता है, जिस तरह इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा पीएसएम को फॉलो किया जाता है, ऑयल एंड गैस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आजकल पीएसएम के कुछ एलिमेंट्स को फॉलो कर रही है। कुछ ने ज्यादा नहीं, कुछ तो जरूर करती है, बस उसका नाम चेंज होता है। लाइक अब हमारा जो जो पीएमपी प्रोग्राम होता है मेंटेनेंस का एसएपी के अंदर, दैट्स एक्चुअली मैकेनिकल इंटीग्रिटी प्रोग्राम इंस्पायर्ड बाय द पीएसएम। सो फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के हवाले से इसके अंदर 10.66% एग्जाम के अंदर होता है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट ईआरएम जो है 9% होता है। बहुत यहाँ से अच्छे सवाल आते हैं, इजी सवाल आते हैं। और इंडस्ट्रियल हाइजीन इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल हेल्थ पार्ट और हाइजीन पार्ट थोड़ा सा जनरली स्पीकिंग जो हमारे एचएससी के प्रोफेशनल्स हैं उनका थोड़ा सा वीक होता है। सो ये पार्ट जो है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इज समथिंग जो कि हम ज़्यादातर कर रहे होते हैं, उसमें जो ग्लोबल कुछ चीज़ें हैं उनको टच किया जाता है, ठीक है, ताकि जस्ट टू ब्रॉडर योर माइंड सेट विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट। ये इस तरह इसके अंदर सवाल आते हैं। ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग ये डोमेन है। इसमें ट्रेनिंग एडल्ट थ्योरीज वगैरह पढ़ाई जाती हैं, और ट्रेनिंग रिटेंशन, लाइक आई एम स्पीकिंग नाउ, जब मैं बोलता हूँ तो रिटेंशन जो है मेरे माइंड के अंदर, जो मैं खुद एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ज़्यादा होगी रादर देन कि आप सिर्फ सुनते हैं। सो जितनी ज़्यादा सेंसेस जो है आप एक्टिवेट करते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर वो रिटेंशन जो है वो पार्ट ज़्यादा आपके ब्रेन के अंदर होता है। लॉज एंड एथिक्स, बहुत ज़बरदस्त और मज़े का ये एक डोमेन है। इसके अंदर एथिक्स के ऊपर बात होती है। एथिक्स इज समथिंग जो आप स्टार्ट करेंगे तो एथिक्स के ऊपर बात करेंगे, एंड देन एथिक्स एग्जाम अपॉइंटमेंट जब आपकी होती है तो एग्जाम में घुसने से पहले आपको 2-4 एथिक्स के जो है ना स्लाइड्स दिखाए जाते हैं ऑनलाइन। सो वो स्लाइड्स अगर आप तारुली पढ़े तो उसमें भी एथिक्स के 3-4 सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं। या सो ये 9 डोमेन्स हैं। उसके अच्छा, अब एक सवाल आता है, जनरली एग्जाम पैटर्न क्या होता है, लोगों के जहन में सवाल आता है, इफ एनीवन हैज एनी Excuse me, क्वेश्चन। Farman Sab, Zishan Sab has a question. Ji, Zishan Sab, या please. प्लीज। जी निशान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।
मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द एएसपी. बेसिकली इसमें ग्रेजुएशन तो लिखी हुई है, बट कुड यू प्लीज लेट मी नो दैट बिकॉज यू नो लाइक पाकिस्तान अभी तो खैर नहीं, but a couple of months ago we had a graduation for 2 years and 4 years as well. So I was looking forward that what is the eligibility criteria towards graduation for the ASP? Is it 2 years? I mean like 14 years of education or 16 years of education? या जो हमारे जितने भी बीएस प्रोग्राम्स हैं 4 ईयर एजुकेशन जो है वो इसके अंदर काउंट होती है. All right. One more thing I would like to add over here that my Yeah. basic education is just like 14 years, right? But the thing is that I have been gone through with the level 6 of the autumn level 6 occupational health and safety diploma, which is level Yeah. 6. So Yeah. would you think that I'll be like fair enough that my this level 6 will be eligible for this? दो रूट्स हैं. लाइक अगर आप अल्टीमेटली यू आर गोइंग टुवर्ड द सीएसपी, राइट? ये आपका होगा ना, ASP or ऑब्जेक्टिव होगा. CSP? अल्टीमेटली एएसपी जो भी करता है देन अल्टीमेटली ही इज लुकिंग फॉर सीएसपी. Yes, of course, yes, of सो course, yes. एक क्राइटेरिया ये है कि ओतेम के बाद सीएम आयुष कर लेते हैं इंडिविजुअल्स और उसके बाद फिर सीएसपी में चले जाते हैं. लेकिन ये जो आपका 14 इयर्स का जो एलिमेंट है ना, इसको अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो हो गए ना. एक आपका सीएम आयुष के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक इसका जो है कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, वो 4 ईयर ऑफ डिग्री जो है, इसको जरा मैं एवेलुएट करते हूँ. इसके ऊपर आपको कम बैक करते हैं कि क्या सीएम आयुष के साथ भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या आपको 4 ईयर की एजुकेशन डिग्री जरूरी है. इसको मेरे ख्याल में एज ऑफ नाउ टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बैचलर डिग्री हैविंग 4 इयर्स ऑफ एजुकेशन वो मैंडेटरी होता है इसके लिए. लेकिन अगेन थोड़ा सा Because थोड़ा सा इंग्लैंड और कनाडा की जो एजुकेशन का लेवल्स है उसमें डिफरेंस है. एज फार एज आई नो कि लेवल 6 जो दैट इज इक्वल टू 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन एंड मास्टर्स की इक्विवेलेंट है वो लेवल 6. सॉरी दैट्स 16 इयर्स एजुकेशन की मास्टर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है. या तो ये चीज 6 एलिमेंट्स जो बैचलर है. फॉर 16 या इयर्स. या जो आपका ये एलिमेंट है ना, इस वजह से मैं कहना चाह रहा था कि जो आपका मास्टर डिग्री जो आपकी हो जाती है ना सीएम आयुष के थ्रू, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा अदरवाइज नॉर्मली अगर आप मुझे पूछे तो 14 ईयर के साथ जो है ना, मेरे ख्याल में एलिजिबिलिटी नहीं बनती. लेकिन सीएम आयुष के थ्रू शायद बन राइट. जाएगी. तो दिस समथिंग टू बी फिगर आउट. ऑलराइट, ओके. या इसके ऊपर विल कम बैक टू यू. ऑलराइट, ओके, थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू. सो जनरली स्पीकिंग ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बी एएसपी या सीएसपी का एग्जाम किस तरह होगा.